एक मेडिकल स्टोर का बिजनेस ठंडियों के मौसम में ठंडा पड़ जाता है। नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, जिसकी वजह से बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हर मेडिकल स्टोर वाला ठंडी के मौसम में काफ़ी परेशान रहता है। दरअसल ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसी बात है जिसको हम ना तो पूरी तरीके से झुठला सकते हैं, ना ही ये कह सकते हैं कि ये बात पूरी तरीके से सही है। इसी के विषय पर आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या वाकई में ठंडियों के मौसम में मेडिकल स्टोर का जो बिजनेस है वो घुस जाता है, उसका ग्राफ नीचे गिर जाता है, या फिर ये सिर्फ एक प्रकार की अफवाह है जो मार्केट में फैली हुई है। देखिए, इसके विषय में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका जो मेडिकल स्टोर है वो किस जगह पर खुला हुआ है। अगर आपका मेडिकल स्टोर गांव में खुला हुआ है या छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट्स में खुला हुआ है जहां पर फिजिशियंस की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये बात सही हो सकती है कि ठंडियों के मौसम में थोड़ा सा ओपीडी घट जाए, नंबर ऑफ पेशेंट्स घट जाए। अगर आप गांव में आपका मेडिकल स्टोर है, अगर आप छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, तो संभावनाएं हैं कि वहां पर ठंडी के मौसम में नंबर ऑफ पेशेंट घट जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका मेडिकल स्टोर बड़े शहर में है, मेट्रो सिटीज में है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ठंडियों के मौसम में एक मेडिकल स्टोर की बिक्री कम हो जाती है। क्योंकि जो ठंडियों के मौसम में चाहे आप बात करें पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की, मतलब बच्चों के डॉक्टर्स की, उनके पेशेंट भी ठंडियों में बढ़ जाते हैं। हालांकि बच्चों के तो पेशेंट हमेशा रहते हैं, लेकिन ठंडियों में जो एलर्जिक कुछ समस्याएं होती हैं वो बच्चों को ज्यादा होती हैं, आसानी से होती हैं, इसलिए बच्चों वाले डॉक्टर्स की ओपीडी बढ़ जाती है। तो मतलब ठंडियों में पीडिया डॉक्टर की ओपीडी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करें चेस्ट फिजिशियन की, तो उनकी ओपीडी भी ठंडियों में नॉर्मल डेज से ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब जो फेफड़े के पेशेंट होते हैं, इनका सांस फूलता है, इनको अस्थमा है, जिनको टीबी है, उनका जो सिम्टम्स होता है वो ठंडियों में और ज़्यादा उभर करके सामने आता है। तो ठंडियों में चेस्ट फिजिशियन के भी जो पेशेंट बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कार्डियो जो होते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पेशेंट भी ठंडियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट जो होते हैं, बीपी के पेशेंट जो होते हैं, वो ठंडियों में ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उनके भी संख्या ठंडियों में बढ़ती दिखती है। इसके अलावा जो न्यूरो के पेशेंट होते हैं, फालिज मारना वगैरह और कुछ समस्याएं होती हैं नसों की, वो भी ठंडियों में ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें गायनिकोलॉजिस्ट की, तो वो तो हर महीने में चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, सब में उनका सीजन हमेशा ऑन रहता है। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है, जो अच्छे जो फिजिशियंस हैं, जैसे पीडिया हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, न्यूरो हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन सारे की ओपीडी ठंडियों में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो इनके नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठंडी हो चाहे गर्मी हो। क्योंकि गर्मियों में तो स्लो ओपीडी ज़्यादा होती ही है फिजिशियंस की, लेकिन ठंडियों में ये जो मैंने आपको बताया, चेस्ट फिजिशियन, आपके पीडियाट्रिक हुए, चाहे न्यूरो हुए, कार्डियोलॉजिस्ट हुए, इन सबकी ओपीडी बढ़ जाती है। तो आपको ओवरऑल सब कंपनसेट हो जाता है और कुछ समझ नहीं, मतलब कुछ समस्या नहीं आती है। लेकिन जो ठंडी में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेडिकल स्टोर खुले होते हैं, अगर आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हार्ट की समस्या हुई, अगर न्यूरो की समस्या हुई, अगर जो है चेस्ट की समस्या हुई, तो वो आमतौर पर गांव में नहीं दिखाते हैं, वो मूव कर जाते हैं बड़े शहर की ओर। तो उससे क्या होता है, एक प्रकार का बाईपास रोड बन जाता है छोटे मेडिकल स्टोर वालों के लिए, जिससे उनको लगता है कि ठंडियों में पेशेंट बहुत कम हो गए हैं। लेकिन बड़े शहरों में आपके पेशेंट और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो गांव वाले पेशेंट जो होते हैं, छोटे गांव वाले पेशेंट, वो भी छोटी जगह पर नहीं दिखाना चाहते हैं, वो भी सीधे आकर के छोटी जगह से आकर के बड़े शहरों में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ पेशेंट ठंडियों में बड़े शहरों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जो छोटी जगह है, गांव है या फिर छोटी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट घट जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ठंडियों में पेशेंट तो नहीं घटते हैं, लेकिन अगर आपका मेडिकल स्टोर गांव में है तो मानता हूं कि वहां पर नंबर ऑफ पेशेंट घट जाएंगे। अगर आपका जो मेडिकल स्टोर है वो मेट्रो सिटीज में है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मेरा ऑब्जर्वेशन ये है। और इस वीडियो में तो फिलहाल बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई हो, थोड़ा सा अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी उसको लाइक कर दीजिए। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।